ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से। दिवाली आने वाली है और मैं कुछ ऐसे ही प्रसंग दिवाली के लेकर आपके सामने हूँ। तो आज की हम कहानी करते हैं लंका युद्ध की चर्चा। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम वापस अयोध्या आए तो अगस्त्य ऋषि उनसे मिलने आए और लंका युद्ध की चर्चा छिड़ गई। देखिए, नॉर्मल चीज़ें सभी जानते हैं, बट बच्चों को ये भी बताना डिटेल में हमें भी नहीं मालूम था। हम भी उतनी गहराई में नहीं सोचते कि क्या हुआ होगा वहाँ तब। तो सुनिए, चलिए, बहुत सुंदर है, वर्णन बहुत सुंदर है। भगवान राम ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे उग्र नायकों को मार डाला और लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे कई शक्तिशाली असुरों को भी मार डाला। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, बेशक रावण और कुंभकर्ण बहुत वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा असुर मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत था। उसने स्वर्ग में देवराज इंद्र से युद्ध किया और उन्हें बांध कर लंका ले आया। जब ब्रह्मा ने मेघनाथ से उसे छोड़ने के लिए कहा तो इंद्र को मुक्त कर दिया गया। लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला, इसलिए वह सबसे महान योद्धा बन गए। अगस्त्य ऋषि से भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा उठ रही थी कि अगस्त्य ऋषि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी अधिक कठिन था। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने कहा, इंद्रजीत को वरदान था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मार सकता है जो 12 वर्षों तक सोया नहीं, जिसने 12 वर्षों तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था और जो 12 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया हो। अगस्त्य ऋषि की बातें सुनकर भगवान राम ने कहा, मैं वनवास काल के दौरान 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल और फूल उन्हें दिया करता था। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था। बगल की कुटिया में लक्ष्मण थे। फिर उन्होंने सीता का चेहरा भी नहीं देखा और 12 साल तक सोए भी नहीं। यह कैसे संभव है? देखिए, राम के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लक्ष्मण को बुलाकर इस बारे में पूछा गया। फिर लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? जब हम पहाड़ पर गए तो सुग्रीव ने हमसे उसके गहने दिखाकर उसे पहचानने के लिए कहा। मुझे उनके पैरों में नुपुर के अलावा कोई भी आभूषण मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनकी ओर देखा ही नहीं। जब आप और देवी सीता कुटिया में शयन करते थे तो मैं सारी रात बाहर पहरा देता था। जब नींद ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने अपने बाणों से मेरी आंखों को अवरुद्ध कर दिया। तब लक्ष्मण ने 12 वर्षों तक भूखे रहने के बारे में बताया। मैं जो फल फूल लाता था उसका 3 भाग आप करते थे। आप मुझे 1 भाग देकर कहते थे, यह फल रख लो। तो लक्ष्मण, आपने मुझसे कभी फल खाने को नहीं कहा। आपने क्या कहा? यह फल रख लो लक्ष्मण। आपने मुझे खाने के लिए नहीं कहा। तो फिर आपकी इजाजत के बिना मैं इसे कैसे खा सकता हूं? लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। यही कारण था कि इन कठोर प्रतिज्ञाओं के कारण ही वे मेघनाथ को मारने का साहस कर सके, इतना साहसिक कार्य कर सके और फिर वीर योद्धा कहलाए। क्या आप सबको ये बात मालूम थी? नहीं ना? तो कहीं कहीं से ये चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स की मैं वेट करती हूँ। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।